जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या बताने वाले हैं। आज हम बताने वाले हैं 9.1 का जो है 10वां सवाल। ठीक है, ये ऊंचाई और दूरी का सवाल है। तो चलिए, तो सबसे पहले आप लोग हम सवाल पढ़ के सुनाएंगे, तो सुनिए गौर से। लिखा हुआ है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यही बोल रहा है सवाल। तो सवाल आप लोग समझे नहीं होंगे, तो चलिए समझाते हैं पहले सवाल को, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग सड़क तो देखे ही होंगे। तो सड़क का जो है ना एकदम सीधा जो चला गया वो हो गया लंबाई, ये जो फैला रहता है वो हो गया चौड़ाई। यानी हम लोग घर के सामने जो दिखता रहता है इस साइड से इस दूरा से उस दूरा तक, वही हो गया चौड़ाई। तो चलिए, जैसे मान लीजिए अगर ये सड़क हो गया, मान लीजिए ये सड़क हो गया, तो यही हो गया सड़क का चौड़ाई, क्योंकि ये सड़क ऐसे आएगा, ऐसे इस तरह से। तो ये हो गया चौड़ाई सड़क का। तो यही चौड़ाई क्या किया गया है, 80 मीटर दिया गया है। ये हो गया सड़क। लेकिन जब आप शहर उहर जाइएगा या फिर किसी बाजार एरिया में जाइएगा गाँव घर से हट के, तो आप लोगों को मिलेगा क्या कि सड़क के दोनों साइड, शहर सब में रहता है, सड़क के दोनों साइड जो होता है ना वो खंभा जो है ना से लगा रहता है एकदम समान लंबाई का। और वो खंभा क्यों लगा रहता है, तो खंभा लगाने का मुख्य कारण होता है कि उसमें लाइट लगा रहता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, लाइट लगा होता है। कौन सा लाइट, ताकि रात में बढ़िया से एकदम यूथ रहे सड़कों पे। इस तरह से खंभा रहेगा और इस तरह से लाइट अपना लगा रहेगा, इस तरह से रहता है। तो यहाँ पर तो बोला नहीं कि लाइट लगा है, बोल दिया है कि खंभा है दोनों साइड में। समझ जाइए कि लाइटें सबके लिए होगा, तो बिना मतलब खंभा क्यों गाड़ेगा, इसको एक्सीडेंट करवाना है क्या। तो इस तरह से रहता है, समझ गए। तो इसी में क्या बोल रहा है कि 80 मीटर जो है ना ये सड़क है, सड़क का जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है। सड़क पे कोनो बिंदु है, सड़क पे कोनो बिंदु है, तो कहीं पे भी कोई बिंदु है, मान लीजिए कि हम यहाँ पे मान लेते हैं ये, इस बिंदु से क्या होता है कि मतलब इसी बिंदु से एक साइड खंभा के एक साइड देखने पे क्या होता है, उन्नयन कोण जो बनता है एक किसी बिंदु से वो 60 डिग्री, और दूसरे साइड जो फिर मतलब दूसरे साइड के खंभा का जो शीर्ष है वहाँ का जो उन्नयन कोण बनता है वो 30 डिग्री, इस तरह से। तो बोल रहा है, जानते हैं क्या बोल रहा है, बोल रहा है इन दोनों खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो खंभा तो समान ही रहेगा, समान लंबाई का है, और बोल भी दिया है कि समान लंबाई का खंभा है। तो एगो खंभा का अगर लंबाई निकल गया तो समझिए कि इसका भी लंबाई निकल गया। और एक चीज़ यहाँ पे एक तो ये रहा, और क्या पूछ रहा है हमको, पूछ रहा है कि इस बिंदु से खंभों की लंबाई क्या है, मतलब दूरी क्या है। इस बिंदु से दोनों खंभों की मतलब दूरी क्या है, इस बिंदु से दोनों खंभों की दूरी क्या है। तो दूरी मतलब ये हो गया कि ये कितना है और ये कितना है। तो इस बिंदु को कुछ ना कुछ मान लेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले अब हम बढ़िया से फिगर पे आ जाते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और आते हैं जहाँ पे हमको सवाल बनाना है वहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे मिटाते हैं इसको पहले और देख लेते हैं कि 30 और कितना है, 30 और 60। तो ये हमारा क्या हो गया कि माना कि ये सड़क है, इसका हम ABCD जो भी है नाम रखना होगा रखेंगे, फिलहाल भी ऐसे ही रहने देते हैं ये। और ये सड़क जो है कितना चौड़ी है, तो 80 मीटर, 80 मीटर ये चौड़ी सड़क हो गया। अब देखिए ये रहा खंभा हमारा, ये क्या रहा, खंभा, एगो खंभा ये रहा और दूसरा खंभा ये रहा। ये दोनों खंभा है जो दोनों क्या है, समान लंबाई का है। हम ऐसे कर देते हैं ताकि लगे आप लोगों की दोनों समान लंबाई का है। तो ऊंचा नीचा लगेगा देखने में, लेकिन आपको ये देने से क्या होगा कि लग रहा है कि दोनों बराबर हैं। तो चलिए अब सड़क का कोई बिंदु ले लेते हैं। तो मान लेते हैं सड़क का कोई यही बिंदु ले लेते हैं, ये बिंदु। इस बिंदु से अगर एगो खंभा को देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इस खंभा को हम यहाँ से देख रहे हैं, और एक यहाँ पे। स्वाभाविक है दूर से देखने पे जो है ना कोण कम बनता है, और नज़दीक से देखने पे क्या होता है, कोण का मान ज़्यादा होता है। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये बेसी ऊपर की ओर है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, इस तरह से। अब इसमें हम ABCD मान लेते हैं जो भी मानना है। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं
ए बी सी ओ, नहीं ए बी, इसको सी मान लेते हैं, या चलिए ए बी सी ही मान लेते हैं, सी डी ई, ए बी सी डी ई, ऐसे भी आप मान सकते थे, ए बी सी डी ई ऐसे करके भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हमको जैसे इच्छा हुआ हम मान लिए, आपके मन का मर्जी है, जैसे मानिए, नहीं कोई दिक्कत है। थोड़ा साफ सुथरा से लिख देते हैं 80 मीटर इस तरह से। तो देखिए इतना चीज़ हमारे पास में है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी एक को इन दोनों में से, यानी या तो BC को या CD को, दोनों में से किसी एक को हम क्या कर रहे हैं, x मान लेते हैं। आपका मन का मर्जी, जिसको मानिए, हमको भी जिसका मन होगा उसको मान लेंगे। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं यहाँ पे x, इतना दूर का जो हम x मान लिए। तो सोचिए कि जब पूरा का जो लंबाई 80 है, इतना का x है, तो पूरा में से क्या करेंगे, x को घटाएंगे, तो इतना ही ना बचेगा। तो कितना होगा ये, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x, तो इसका x, तो इसका कितना होगा 80 माइनस x। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। तो चलिए अब हम जो जो किए वो सब यहाँ पे लिख देते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे क्या चीज़, तो सबसे पहले हम क्या किए, माना कि BD बराबर 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, माना कि BD बराबर 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, माना कि BD बराबर 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, जिसके दोनों ओर समान लंबाई के या समान ऊंचाई के समान लंबाई के दो खंभे कितना, दो खंभे ए बी बराबर ED, जिसके दोनों ओर समान लंबाई के दो खंभे AB बराबर ED हैं, तथा सड़क के किसी बिंदु, तो कौन सा बिंदु हम माने हुए हैं, C माने हैं, तो किसी बिंदु C से, तथा सड़क के किसी बिंदु C से दोनों खंभों का उन्नयन कोण क्रमशः कितना, कोई भी आप ले सकते जैसे लिए हैं, क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। तो हमें ज्ञात करना है खंभे की लंबाई। तो हमें ज्ञात करना है खंभे की लंबाई AB बराबर ED बराबर वाट, तथा बिंदु C से खंभे की दूरी BC तथा CD। समझ गए होंगे आप लोग। इसमें हम क्या लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए, माना, बहुत आसान है लिखना। देखिए, माना कि BD बराबर 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, लिख दिए, माना कि BD बराबर 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, जिसके दोनों ओर समान लंबाई के दो खंभे AB बराबर ED, यानी समान लंबाई का है ना, समान लंबाई का है, तो इतना बराबर इतना जो है क्या है, खंभा है, तथा सड़क के किसी बिंदु से दोनों खंभों का उन्नयन कोण। तो सड़क के किसी बिंदु से लिखे ना, किसी बिंदु
सी से लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। किसी बिंदु सी से दोनों खंभों का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। क्रमशः का मतलब लगातार में 60 डिग्री तक 30 हो गया, 60 इतना है। तो हमें ज्ञात करना है खंभों की लंबाई ए बी बराबर ई डी, यानी ए बी का लंबाई निकालेंगे वहीं ई डी का भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तथा और क्या निकालना है, तो बिंदु सी से खंभे की दूरी, यानी जिस बिंदु से जो उन्नयन कोण बना था दोनों खंभों के शीर्ष का, उस बिंदु से खंभों की दूरी, तो दूरी कितना कितना, तो बी सी और इधर सी डी, यही हमें क्या करना है, निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पे बनाएंगे, तो किस तरह से बनेगा तो देखते हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले इस त्रिभुज में काम कर लेते हैं। चूँकि हमने पहले इसी त्रिभुज में काम करना था, इसीलिए हम यहाँ पे 60 दे दिए, नहीं तो पहले हम 30 लिखने वाले थे। तो चलिए तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या है हमारे पास में। त्रिभुज देखिए, इस त्रिभुज में इसका मान निकाल लेंगे, उसमें उसका मान निकाल लेंगे, और दोनों बराबर है तो समीकरण के जो करेंगे ही। आगे आप लोग देखिए, देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तो त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या है हमारे पास में, तो थीटा का मान है कितना, 60 डिग्री, और बी सी का मान कितना है, तो बी सी का मान है यहाँ पे एक्स। तो इसमें हम निकालने क्या वाले हैं, तो ए बी बराबर वाट, यानी ए बी का मान हम क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, ए बी का मान कैसे निकलेगा, तो हमारे पास थीटा का मान दिया गया है, और ये क्या है, बी सी का मान दिया गया है, यानी थीटा का सामने वाला ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो आधार दिया है और लंब, तो लंब और आधार किस में होता था, टेन में होता था। यहाँ पर लिखेंगे टेन, लिखेंगे इसीलिए टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बट्टे आधार। तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया यानी ए बी, और आधार कौन सा, तो बगल वाला यानी बी सी। तो टेन थीटा, तो यहाँ पर दे देंगे हम टेन 60 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना, तो ए बी का मान कुछ नहीं तो ए बी ही, और बी सी का मान कितना, तो एक्स। अब देखिए यहाँ पे टेन 60 है, तो टेन 60 का मान कितना होता है, तो √3, अब बट्टा में कुछ नहीं तो 1 बराबर ए बी को ए बी ही रहने देते हैं, अब बट्टा में एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जगह तो रहेगा नहीं नीचे में, तो यहाँ पे ही बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम अब कोना कोनी गुना करने वाले हैं। तो ए बी को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए बी बराबर, जब x को √3 से गुना करेंगे तो √3x। तो ध्यान रखिए कि रूट में सिर्फ 3 है, x नहीं, x बाहर में है। तो इसको हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, काम आ सकता है। तो चलिए कब काम आएगा हम लोग देख लेंगे। अब हम चलेंगे इस त्रिभुज में, किस में, त्रिभुज सी डी ई में, या ई सी डी कुछ भी बोल सकते हैं, ए बी सी बोले तो ई सी डी आप बोल सकते हैं। चलिए ई सी डी हम बोल देते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे अब त्रिभुज ई सी डी में, अब त्रिभुज ई सी डी में। तो ई सी डी में क्या है हमारे पास में, तो ई सी डी में क्या है हमारे पास, थीटा का मान है, तो थीटा का मान कितना, तो 30 डिग्री, और क्या दिया गया है हमारे पास में, तो सी डी का मान दिया गया है, तो सी डी का मान है कितना, तो 80 माइनस एक्स। आप लोग देख सकते हैं 80 माइनस एक्स। चलिए तो इसमें हम क्या करेंगे, ई डी का मान निकालना चाहेंगे, ई डी का मान निकालना चाहेंगे। तो ई डी बराबर वाट दे देते हैं। तो लिखेंगे फिर से, तो देखिए थीटा का सामने वाला ये लंब हो गया, तो ये लंब का काम करेगा, और नीचा वाला क्या, आधार, क्यों कर्ण का मान कभी चेंज होता नहीं। तो लंब और आधार किस में आता था, टेन में। देखते हैं टेन का कमाल है यहाँ पे। तो लिखते हैं यहाँ पे इसीलिए टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार होता है, तो थीटा का सामने वाला ये लंब हो गया, तो लंब यानी ई डी इस तरह से, और आधार, तो आधार कितना, तो सी डी इस तरह से दे दिए। अब देखिए यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ पर दे देंगे टेन 30 डिग्री बराबर ई डी का मान है नहीं तो ई डी ही रहने देंगे, और सी डी का मान तो है कितना, तो 80 माइनस एक्स इस तरह से दे दिए। अब इससे नीचे ले नहीं जाएंगे, नहीं तो हो सकता है दिखना बंद हो जाए। तो चलिए जगह है हमारे पास बहुत अभी। तो
यहाँ पे 10 का मान कितना होता है, 1 बट्टा और √3 बराबर ईडी को ईडी ही रहने देते हैं और बट्टा में क्या करेंगे हम, तो 80 माइनस एक्स दे देते हैं। अब कोना कोनी क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब कोना कोनी गुना करेंगे तो देखिए ईडी को जब √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 ईडी, √3 ईडी हो जाएगा। और जब 80 माइनस एक्स को 1 से गुना करेंगे तो ये 80 माइनस एक्स ही रह जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि ईडी बराबर 80 और माइनस एक्स ऐसे ही, और ये गुना में है तो √3 क्या होगा, बट्टा में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम √3 दे देते हैं। अब देखिए एक चीज़ कि ईडी जो है AB के बराबर है, तो यहाँ पे ईडी के बदला हम AB दे सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए, या ऐसे, यहाँ पे कुछ नहीं, इसलिए चूंकि क्या देंगे तो लिखते हैं, चूंकि ईडी बराबर 80 माइनस एक्स बट्टे √3, तो इसीलिए ईडी की जगह हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे AB दे देते हैं। AB बराबर 80 माइनस एक्स बट्टे √3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसको हम सेकेंड समीकरण बना देंगे। ऐसा क्यों हुआ, तो इसके लिए कुछ हम कारण लिख देते हैं नीचे में, यहीं पे लिख देते हैं, चूंकि AB बराबर ED। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ED के जगह पर हम AB क्यों दिए, क्योंकि ED जो है AB के बराबर है, पता है ना, क्योंकि दोनों खंभा समान लंबाई का है। इसको सेकेंड समीकरण मान लिए। आप थोड़ा जो है ना आप नज़र को दोहराइए, समीकरण सेकेंड पे और समीकरण फर्स्ट पे। तो समीकरण फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि AB बराबर √3x, यहाँ पे AB बराबर 80 माइनस एक्स बट्टे √3। यानी कहने का मतलब यह है कि दोनों का LHS बराबर है। तो LHS बराबर है तो RHS क्या होगा, बराबर होगा। यानी बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर होगा ही। कहने का मतलब एक चीज़ एग्जाम्पल ले सोचिए, एगो खंभा यहाँ है, एगो खंभा यहाँ है, एगो खंभा यहाँ है। ठीक है, ये बोल रहा है कि हम इसके बराबर हैं, यो बोल रहा है कि हम भी इसके बराबर हैं। स्वाभाविक है कि ये भी इसके बराबर होगा, ऐसा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ पे खैर ये समझिए कि जब LHS बराबर होता है ना तो RHS बराबर होगा ही होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे इतना, लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से क्या है कि LHS बराबर है तो RHS बराबर, यानी √3x बराबर हो जाएगा क्या चीज़, 80 माइनस एक्स बट्टे √3, इस तरह से। तो चलिए देखते हैं इसको सोल्व करके। तो बट्टा में कुछ नहीं तो 1 दे देंगे। अब कोना कोनी हम क्या करेंगे, गुना करेंगे यहाँ पे। तो √3 को जब √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 80 को 1 से गुना करेंगे तो ये 80। जब 1 को माइनस एक्स के साथ गुना करेंगे तो माइनस एक्स, इस तरह से। तो चलिए अब तो और नहीं जगह है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्लियर कि 3x को क्या करेंगे, यहीं पे रहने दिए, 3x को यहीं रहने दिए और माइनस एक्स है ना, इसको इस साइड लेके आ गए तो प्लस एक्स हो गया। अब बराबर इस साइड क्या है 80। अब देखिए कि 3x एगो एक्स, क्या गो एक्स, तो 4x बराबर 80। इसीलिए तो 4 के में 80 तो आता है, क्या बेर में, तो 20 चौक 80, तो x बराबर कितना 20। यानी x का मान आ गया ना, तो इसी से अब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो x का मान 20 आ गया, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम x रख देंगे। तो लिखेंगे इतना, इसीलिए तो खंभे की ऊंचाई देखिए, खंभे की ऊंचाई आपको कितना आया है, AB बराबर CD। तो कहीं पे भी आप मान रखिएगा तो खंभा का ऊंचाई आ जाएगा। तो लिखेंगे तो खंभे की ऊंचाई में क्या है AB ना, AB और क्या है ये ED बराबर है। तो लिखेंगे इसीलिए अब, या ऐसे, इसीलिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे अब खंभे की ऊंचाई बोलिए या लंबाई बोलिए, ऊंचाई AB बराबर ED है, या AB का मान निकालिए। तो AB का मान यहाँ पर कितना आया है, या समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पे ऐसे ही बोल सकते हैं। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पे या डायरेक्ट AB का मान निकाल सकते हैं। AB का मान देखिए कितना आया है समीकरण फर्स्ट में, तो √3x। तो इस तरह से, तो अब खंभे की ऊंचाई AB बराबर कितना, √3
x है तो क्या करेंगे, यहाँ पे √3 को गुना करेंगे x के साथ, तो x का मान कितना आया है 20 आया है, तो यहाँ पे 20 दे देंगे, तो ये हो जाएगा 20√3 मीटर आंसर। यानी ये हो गया खंबे की ऊंचाई। तो ए बी का जितना मान है उतना ही ई डी का होगा, तो इसके लिए आप ये भी लिख सकते हैं या ऐसा लिखिए इतना हो गया, तो इसीलिए आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, इसीलिए ए बी बराबर ई डी बराबर 20√3 मीटर। तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि 20√3 मीटर, 20√3 मीटर, ये दोनों खंभा का लंबाई आ गया। अब बोल रहा था कि मतलब बिंदु से भी दोनों खंभों की लंबाई ज्ञात करने के लिए, तो ई से अब दोनों खंभे की लंबाई, तो लिखे अब बिंदु सी से दोनों खंभे की दूरी, लंबाई नहीं दूरी पूछा, तो दूरी BC बराबर कितना, तो BC का मान है x, तो BC बराबर कितना, x बराबर कितना 20 मीटर, तो आंसर ये हो गया। तथा CD बराबर, तो CD का मान कितना है 80 माइनस x, तो x का मान यहाँ पे हम रख देंगे 80 या माइनस 20, तो 80 में से जब 20 जाएगा तो कितना बचेगा 60 मीटर। तो समझ गए, यानी कहने का मतलब ये है कि BC बराबर x जो है, तो इस बिंदु से जो है ना यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है 20 मीटर, और CD का दूरी कितना है 60 मीटर। तो हमारे पास 3 गो आंसर आ गया, कौन कौन सा, तो एक खंबे की ऊंचाई कितना 20√3 मीटर, और उस बिंदु से, जिस बिंदु से जो है खंबे के शीर्ष का जो यूनियन कोण 30 और 60 है, उस बिंदु से जो है खंबे की जो दूरी है, एक आ गया कितना 20 मीटर और दूसरा कितना आ गया 60 मीटर। तो इस तरह से ये सवाल सोल्व हो गया। तो चलिए फिर हम मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।